भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज रेलवे हॉकर्स के साथ एक बैठक की। उनको अपने बीच पाकर रेलवे हॉकरों ने अपनी परेशानी बयां की। उन्होंने जितेंद्र तिवारी से कहा कि आरपीएफ अधिकारी हॉकरों को काफी परेशान करते हैं, उनको शांति से व्यवसाय नहीं करने देते, उन पर तरह तरह की धाराओं से मामले दर्ज कर उनसे मोटा जुर्माना वसूला जाता है, जिस वजह से उनका व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है। 2600, 1600, 2500 का सेक्शन लगाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरपरस्त हम लोग का बस यही आपसे निवेदन है कि थोड़ा कोशिश करके हम लोग किसी तरह से लाइन में अगर कोई कट जाए तो काम के लिए अगर मर जाए हॉकर खड़ा है, लेकिन उठा के ले जाए, कोई बड़ा साहब आ रहा तो उसका सूटकेस उठा के हॉकर ले जाए सर पे। इतना करने का बावजूद भी इस तरह का अगर जुल्म किया सर, हॉकर तो बहुत सा आत्महत्या कर लेते, मर गया सर। देख दौड़ने में किसी का आए दिन किसी का ऐसा कुछ करता है तो सीधा बोलता है कि ऊपर का आदेश है। तो भैया हम लोग के पास उस लायक कोई आदमी है नहीं कि वहाँ पर बैठ के टेबल पर पूछ सके कि आखिर ऊपर में किसका आदेश है। रेल में कैंटीन में चाय बिक रहा, वेंडर बेच रहा है, उसके लिए आदेश है। और गरीब हॉकर जो आज 40 साल 45 साल से हॉकी कर रहा है, उसका लिए आदेश खत्म हो गया। रनिंग में चलते हैं वही हाल है, यहाँ है वही हाल है। आज मोटा मोटी करीब 6 महीना साल भर हो गया इसी तरह से हो रहा। पहले सिस्टम था क्या कि आदमी एक वो केस उस दे के किसी तरह से चलिए आप फिर जिए और हमको जीने दीजिए। ये 2 इंस्पेक्टर जब से आया है, बारिक साहब है और एक आदमी क्या नाम है हो, एक देवनाथ, ये दोनों में पड़ता है नहीं सर, जिसका भोगना था हम लोग को भोगने पड़ता है। जितेंद्र तिवारी ने उनकी बातों को सुना और कहा कि जब तक यह हॉकर एकजुट नहीं होंगे तब तक उनकी बातों को सुना नहीं जाएगा। यदि सही में आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको संगठित होना ही पड़ेगा, उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। यदि एक साथ आएंगे, संगठित होंगे, शक्तिशाली बनेंगे तो हम लोग भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। जहां जो लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को पहले एक होना जरूरी है। जहां तक आरपीएफ या अन्य लोगों का जो बात आप कह रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे का ट्रेन हो, हर जगह के लिए कुछ ना कुछ कानून है। कभी कभी आपसे गलती होती होगी तो उसके लिए कानून का प्रयोग होना चाहिए, और कभी कभी कानून में ज्यादती भी कर देता है कोई। तो यदि आप संगठित रहेंगे तो यदि कोई ज्यादती करता है तो कम से कम आप एक टेबल में बैठकर ये पूछ सकेंगे कि भाई कानून में तो ये लिखा हुआ है, आप दूसरा काम कैसे कर दिए, हम जो काम कर रहे हैं ये कानून के अनुसार गैर कानूनी नहीं है, तो आप कैसे जबरदस्ती हमको गैर कानूनी बोल के हमसे फाइन ले रहे हैं। ये पूछने के लिए पहले आपको तो संगठित होना जरूरी है ना। आप यदि संगठित नहीं होइएगा, आप लोग एक साथ नहीं रहिएगा तो ये लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई नहीं है। आप लोग हम लोग को बुलाए हैं इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग आप लोग को नहीं, दूसरी जगह क्या करते हैं, हम लोग मीटिंग बुलाते हैं, लोग आइए। यहाँ ऐसा नहीं है। आप लोग हम लोग के पास गए थे कि हम लोग की समस्या है, हम लोग बोले ठीक है हम लोग समय देते हैं, आपकी बात सुनने के लिए आते हैं। तो गरज आपका है, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर हम लोग वादा करते हैं कि यदि आप लोग ठीक से मजबूती के साथ अपने आप को तैयार कीजिएगा तो हम लोग का जो सपोर्ट लगेगा हम लोग देंगे। लेकिन ये करके दिखाना आप लोग को। अब तो आप बता रहे हैं कोई 30 साल से, कोई 40 साल से हॉकरी कर रहे हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।